हूँ। उम्र तो 50 प्लस हो चुका है। जीवन के बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर चुके हैं हाँ, और बिल्कुल। अक्सर उम्र के इस पड़ाव पर कोई ये नया काम शुरू करना सब सबके अपन लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि लाइफ में हम एक कंफर्ट ज़ोन में जा चुके होते हैं। तो पढ़ाई मेरी एमएससी है, बीएड मैंने किया हुआ है। 1992 में मैं पास आउट हो चुकी थी। और शादी मेरी डॉक्टर कश्यप के साथ हुई और चूंकि वो डॉक्टर हैं तो पेशे से बहुत ही व्यस्त हैं और प्राइवेट जॉब है तो सुबह से लेके शाम तक उनका चलता है। इस बीच ये हुआ कि मेरा और परिवार को देखने की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई और मैंने सर के साथ 13 साल मेडिकल फील्ड में काम किया। तो बहुत सारा नॉलेज मुझे उस मेडिकल फील्ड में हुआ और उसी दरमियान मुझे इन चीज़ों का भी पता चला, ग्रामीण इलाके से हूँ, कि महिलाओं की सेहत जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, खराब हो जाती है, उसके बाद ही वो हॉस्पिटल आते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका निराकरण करना बहुत मुश्किल होता है, खर्च भी बहुत ज़्यादा। लेकिन उस समय मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं था और वो ऐसा ही चलता रहा। फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए मुझे 14 साल तक रायपुर में रहना पड़ा। तो मैंने एजुकेशन में सहयोग किया, उनको मार्गदर्शन दिया और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो हैदराबाद में अभी जॉब कर रहे हैं। तो एक सामान्य परिवार में जिस तरह का होता है कि एक ज़रूरत लगभग हर चीज़ हो चुकी थी, तो कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं था मेरे जीवन में कि मुझे पैसे के लिए बहुत काम करना है करके। और जब ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आया, तो टीकम सर, उनके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार मानती हूँ कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट मेरे पास ला के दिया और मैंने उनको पहले नज़र में पहले उनको इनकार किया क्योंकि मुझे एक चीज़ तो पता थी कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें सबके पास जाके अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करना होता है और उसके बारे में बता के लोगों को ये प्रेरित करना होता है कि ये प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो आपको ये फ़ायदा होने वाला है। तो मैंने कहा नहीं, अब इस उम्र में इस समय अब मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो एक सैटिस्फैक्शन वाला जो टाइम था वो मेरे पास आ चुका था कि बच्चे सेटल हो गए हैं, हस्बैंड का काम चल ही रहा है, तो सब ठीक है। लेकिन ज़रूरतें आप जितनी चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं और जिस समाज में आपको सब कुछ दिया है, उस समाज को अगर रिटर्न करने का कोई माध्यम अगर आपको मिले, तो वो ज़रूर खोज कर लेना चाहिए और ये मुझे टीकम सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि ये जो प्रोडक्ट है, वो साधारण प्रोडक्ट नहीं है। आप इसका एक बार इस्तेमाल करिए, अगर आपको जमेगा, तो फिर हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। और ईश्वर की कृपा से नेचुरामोर की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि वही जीवनदायिनी ऐसा प्रोडक्ट है महिलाओं के, ने मेरे सोच को बदल दिया। उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से 3 से 4 दिन के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये प्रोडक्ट हर महिला को मिलना चाहिए। और ज़ाहिर-सी बात है जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम डॉक्टर के पास तो आएँगे नहीं और ये प्रोडक्ट स्वस्थ व्यक्ति को ही खिलाने का है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम बीमार लोगों को खोजते हैं, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो स्वस्थ हैं, उनको स्वस्थ बनाए रखा जाए। जो बीमार हैं, उनको स्वास्थ्य के लाभ की ओर ले जाया जाए। तो इस ये कॉन्सेप्ट में ये जो प्रोडक्ट आया, वो हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो गया। मैंने बोला मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको क्यों सेवन करूँ? लेकिन जब मैंने इसका सेवन किया, तब मुझे पता चला कि स्वस्थ व्यक्ति को इसका सेवन करना क्यों ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमेशा बना रहे और कभी भी बीमारी जो है वो
एक दिन में नहीं बनती। वो लगातार अंदर प्रोसेस चलता रहता है, और एक दिन डिक्लेयर होता है, हमें कुछ लगता है, कोई चक्कर आता है या और कुछ होता है, तो फिर हम लोग सोचते हैं कि चेक करवाते हैं, जांच करवाते हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई बीमारी लगी हुई है। तो इस तरह से ये स्वस्थ व्यक्ति को भी देना बेहद जरूरी है। तो हम अगर किसी के पास जाते हैं तो उससे पहले इसका सेवन हमें डेली करना बेहद जरूरी है। ये जो काम है, इसको मैंने शुरुआत में बहुत हल्के से लिया, मतलब जैसा बाकी सब है उसी तरह। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये जो है साधारण प्रोडक्ट नहीं है, ये यूनिक प्रोडक्ट है। यूनिक मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। और जब ये पता चला तो फिर मैंने बहुत सारे छोटे छोटे होम मीटिंग्स किए, और होम मीटिंग्स के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं तक मैंने इसको पहुंचाने का प्रयास किया। तो मैंने लोगों को स्वस्थ करना और इस प्रोडक्ट की जानकारी देना, ताकि कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इस प्रोडक्ट का सेवन कर सकते हैं, ये मैंने सोच के काम को शुरू किया। और मेरे साथ इतने अच्छे अपलाइन मेरे ईश्वर की कृपा से बने, जिन्होंने मुझे हर पल हर टाइम एक नया मार्गदर्शन दिया। और मेरे लाइफलाइन भी बहुत ही शानदार मिले, जिन लोगों ने हमेशा एक दूसरे के साथ सामंजस्य करके हमेशा इस ग्रुप को एक बहुत ही अच्छा नाम दिया। और हमारे ग्रुप ने शुरुआती दौर में ही 11 दुबई अचीवर निकाले। मुझे खुद भी आश्चर्य हुआ कि ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है। मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये महिलाओं के लिए सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने इसके ऊपर और काम करना शुरू किया, और आगे चलकर किसानों के समस्याओं के ऊपर जब मेरा ध्यान गया और उसकी मुझे ट्रेनिंग मिली। मुझे ट्रेनिंग इसलिए मिली क्योंकि मैंने फास्ट ट्रैक का टारगेट पूरा किया। तो इस कंपनी का एक बेहद कड़ा रूल है कि अगर आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ना है तो आपको टारगेट कोई भी हो जो पूरा करना है, जो कंपनी ने दिया है। अगर आप टारगेट को पूरा करते हैं तो कंपनी की नजर में आप आते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। इतनी भीड़ में हम कैसे छांटेंगे कि कौन इसमें आगे बढ़ना चाहता है और कौन सिर्फ थोड़े बहुत टाइम पास के लिए आया है। क्योंकि देखिए, एडमिशन तो सबका होता है, लेकिन टॉपर कुछ लोग ही होते हैं जो 5% है। तो हमारे नेट सर्फ में भी एडमिशन तो सबका होता है, लेकिन उसमें ये कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति को आगे बढ़ने की इच्छा है, या उसका अपना संकल्प है, या उसका अपना डिसीजन है कि इस क्षेत्र में कैरियर बनाना है। उसके लिए टारगेट्स दिए जाते हैं, और ये टारगेट्स को जो पूरा करता है, किसकी मदद से? अपलाइन, लाइफलाइन और स्वयं। 90% तो खुद का योगदान होता है, बाकी सब लोग 10 या 20% के सहयोगी हैं। और 80% आपका उसमें योगदान होता है कि आपका विचार कैसा है, आपका मनोभाव कैसा है, आप चीजों के बारे में कैसा सोचते हैं। और ये सब चीजें एक दिन में नहीं बदलती, इसके लिए लगातार ट्रेनिंग और संगति की बेहद जरूरत है। तो ये जो प्रोडक्ट है और इनके माध्यम से हम लोगों ने इस सिस्टम में बहुत सारे अचीवमेंट लिए। बहुत सारे मतलब फॉरेन टूर का भी अचीवमेंट हुआ, पर कोरोना की वजह से वो अभी तक पोस्टपोन्ड है। लेकिन आज नहीं तो कल वो संभव हो जाएगा। लेकिन हमने जो काम किया था उसका पे आउट हमें कंपनी ने दे दिया। तो फॉरेन टूर क्या हुआ? फॉरेन टूर तो पूरा फ्री हो गया। तो उसका अगर हम पेमेंट निकालें तो वो भी लाखों में जाता है। तो इस तरह से जब हम नेट सर्फ का पे आउट कैलकुलेट करते हैं, बहुत ज्यादा रहता है। और वो हमारे सोचने के ऊपर है कि हम कैसा लेते हैं। अगर हमें कहीं फ्री में 5 स्टार होटल में ठहराया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो उसकी कुछ कीमत तो होती होगी ना। और अगर हम उसको कीमत निकालें तो एहसास होगा कि कंपनी उन लोगों के लिए बेहद खर्च करने के लिए तैयार हैं जो कमिटेड हैं। और कमिटमेंट जो है वो कोई और आपके लिए नहीं ले सकता।
कमिटमेंट आपको अपना स्वयं लेना होगा। अगर अस्मिताओं के कैरियर की बात करें कि यहाँ पर अस्मिताओं का क्या कैरियर है, तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर अस्मिताओं का बहुत बड़ा कैरियर है। नेटसर्फ के माध्यम से मैडम उषा भानुशाली ने 1 करोड़ इनकम लेके दिखाया है, और ये इस चीज को साबित करता है कि महिलाओं का कैरियर और भविष्य यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उज्जवल है। क्योंकि पुरुष अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ चैलेंजेस लगभग डबल होते हैं। लगभग डबल इसलिए होते हैं क्योंकि महिलाओं की प्रवृत्ति थोड़ी सी मानसिक रूप से थोड़े से भावनात्मक होते हैं। कोई अगर कुछ बोल दिया तो हम तुरंत अपना काम रोक देते हैं, और इस स्थिति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो भावनात्मक कमी हमारे अंदर है, या जो गुण है हमारा, उसी को मैनेज करने में हमें थोड़ा वक्त लगता है। तो कैरियर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है नेटसर्फ। क्यों है? पहला चीज ये है कि हमें घर परिवार को देखकर उसके हिसाब से समय निकालकर अपने काम को करना होता है। तो नेटसर्फ में समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप अपने सुविधा अनुसार समय निकालकर इस काम को कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि हमें समय की पाबंदी नहीं है। जैसे हम कोई जॉब करते हैं तो उसमें अपने को टाइम की पाबंदी होती है, लेकिन यहाँ पर हमें समय अपनी इच्छा अनुसार हम ले सकते हैं। दूसरा इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका टारगेट अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो भी इस सिस्टम से या इस जॉब से आपको बाहर नहीं किया जाता। आप फिर से इसमें वापस कम बैक कर सकते हैं। तो ये दूसरा बड़ा फायदा है कि हम अगर इसमें आज हमने एक प्रोडक्ट का नॉलेज लिया और वो जो सीखा वो हमारे लिए हमेशा काम आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो चीजें हैं वो महिलाओं के बहुत ही अनुरूप है। दूसरी बड़ी चीज है कि बातें करना महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है। जहां महिलाएं इकट्ठा होती हैं तो कुछ ना कुछ बातचीत शुरू होती है। उनमें अक्सर हम अपने घर परिवार की बातें करते हैं। घर परिवार की बातों में लोगों की समस्याएं, कुछ व्यवहार, कुछ दिक्कतें, और जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम वहीं से उनको समाधान दे सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये समाधान प्रोडक्ट है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। बाकी जो मार्केट में प्रोडक्ट हैं वो दिनचर्या के प्रोडक्ट हैं जो आपके दैनिक जरूरतों को निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं? हमारे प्रोडक्ट समस्याओं का समाधान है। बाहर में कोई क्रीम लगा रहे हैं तो क्रीम लगा रहे हैं, लेकिन हम जो क्रीम देते हैं वो आपके स्किन को बेहतर करता है, विटामिन से पोषित करता है, और जो पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, या जो दाग धब्बे हैं उनको क्या करता है? सही करता है। तो प्रोडक्ट के लिए पैसे तो हमें खर्च करने ही है, चाहे हम उन चीजों के लिए खर्च करें जो सिर्फ सामान है, या उन चीजों के लिए खर्च करें जो सामान तो है लेकिन समाधान है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेटसर्फ के प्रोडक्ट की अगर बात करें तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है वैल्यू फॉर मनी। उसकी जो क्वालिटी है उसके हिसाब से रेट बहुत ही रिजनेबल है। एमआरपी में सारे प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इन प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर एक प्रोडक्ट को यूज करने का एक तरीका होता है, और वही तरीका हमें ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के माध्यम से जानना होता है। क्योंकि उचित मात्रा में अगर हम सेवन करें कोई भी चीज का तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर हमने मात्रा को ऊपर नीचे किया तो रिजल्ट बिगड़ सकता है। तो बस यही ट्रेनिंग हमको लेनी है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है और किस प्रॉब्लम के लिए यूज करना है। काम बहुत आसान है। काम बहुत आसान है, बस आप इसको करना चाहें। हम अपने आप से रोज ये प्रश्न कर सकते हैं कि मैं इस काम को क्यों करूं। तो अपने आप से प्रश्न करिए कि क्या आप लाइफ में पूरी तरह से खुश हैं, संतुष्ट हैं, और सभी चीजें आपको मिल रही हैं क्या जो आप चाहते हैं। दूसरा ये है कि क्या ये जिंदगी दोबारा मिल सकती है। तीसरा ये है कि
क्या आपका नाम अच्छे से हो रहा है, या आप सेटिस्फाइड हैं कि परिवार में, समाज में, देश में लोग आपको आपके नाम से पहचान रहे हैं? अगर ये सब चीज़ें और इन सब का उत्तर अगर आपका नहीं है, तो ये नेटसर्फ एक बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर आपको नाम मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा, देश-विदेश और लोकल सभी जगह भ्रमण करने का अवसर मिलेगा, नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों से संगति बढ़ेगी, और पॉजिटिव थिंकिंग आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। पॉजिटिव सोचना, क्योंकि इस दुनिया में ईश्वर आपके साथ जो भी घटना करता है, वो आपके भले के लिए ही करता है। ये जिस दिन हम समझ जाएँगे, उस दिन से हम घटनाओं पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करके मायूस होना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कुछ घटनाएँ नहीं हुई हैं जो हमें मायूस कर सकती, लेकिन हमें ये पता चला कि हर घटना के बाद कुछ अच्छे पहलू आते ही हैं, और तब से हमने चीज़ों को अलग ढंग से देखना और सोचना शुरू किया। समस्या वही है, बस देखने का नज़रिया हमने बदला। और जब नजरिया बदला तो डिप्रेशन कम हुआ, और डिप्रेशन कम हुआ तो जीवन का मजा आने लगा, क्योंकि समस्याएं हर घर में हैं। किसी के घर जाओ तो वो चिंता के मारे बहुत परेशान है, और कुछ लोगों को चेहरे पे आप देखोगे हमेशा एक स्माइल रहती है, एक मुस्कुराहट रहती है। तो हमें क्या लगता है कि उनके जीवन में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर झांक के देखो, हर किसी के जीवन में समस्या है, तभी जीवन है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या नहीं है, वो सिर्फ शमशान घाट में मिलेगा। तो इसलिए समस्याएँ हर किसी के अंदर है, कोई उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस होके उसको ही फ़ोकस करता है, और कोई-कोई उसके समाधान पे फ़ोकस करता है। और 98% समस्याओं का समाधान पैसा है, ये आप माने या ना माने। 2% समस्याएँ ऐसी हैं जो ईश्वरीय हाथ में हैं, उनका समाधान हम नहीं कर सकते, लेकिन 98% समस्याओं के समाधान का अधिकार और हक आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। अगर आज आप फैसला लेते हैं कि मुझे अपने फाइनेंशियल और आर्थिक स्थिति संबंधी सुधार करना है, तो आज जो आप फैसला लेते हैं, उससे आने वाला समय आपका बेहतर होता है। फैसला आपका रहेगा कि आप क्या चाहते हैं, आप अपना नाम चाहते हैं, आप अपने घर की आर्थिक स्थिति में सुधार चाहते हैं, तो आगे ये नेट सर्फ आपके लिए ही काम करेगा। हमारा फैसला जब तक कड़ा नहीं होगा, संकल्पित नहीं होगा, नेट सर्फ हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो पहला संकल्प और पहला कमिटमेंट हमारा होगा, और नेट सर्फ तो पहले से ही प्रतिबद्ध है अस्मिताओं को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए उसने अस्मिता मैनेजर का एक अपॉइंटमेंट किया है। अगर हमें कोई समस्या है, हमें कोई दिक्कत है, किसी तरह की बातें हैं जो हम किसी से नहीं कह पा रहे हैं, हमारे पास एक अस्मिता मैनेजर अंशुल मैडम है, जिनके माध्यम से हम अपनी हर बात मैनेजमेंट तक भी पहुंचा सकते हैं, और अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। अंशुल मैडम का जितना तारीफ करें कम है, बहुत ही शानदार है वो, और किसी भी समस्या का बहुत बेहतरीन उनके पास सॉल्यूशन होता है। और बहुत अच्छा लगता है कि कंपनी ने अस्मिताओं के लिए एक अस्मिता मैनेजर की नियुक्ति की हुई है। उसके बाद हर एक रीजन में हमारे मैनेजर्स हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें उसके उनसे चर्चा करके बिजनेस का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ रीजन में आकाश सोनी सर हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही अच्छे व्यवहार के हैं, जिनके कारण हमारा बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ सकता है, अगर हम सर का उचित मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहें। तो इस तरह से नेटसर्फ कंपनी ने हर तरह से अस्मिताओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी कर रखी है। बस तैयारी हमारी तरफ से होनी बाकी है। अगर छत्तीसगढ़ में हम अस्मिताओं की अगर बात करें, तो बहुत सारी ऐसी अस्मिताएं हैं जिन्होंने इसमें बहुत नाम कमाया है। उनमें जैसे सबसे पहले अगर मैं नाम लूं तो मंजुला रेड्डी मैडम है, जिन्होंने विदेश यात्रा का मजा लिया है,
और थाईलैंड उन्होंने घूमा है। वहां से जब घूम कर वो आए तो उन्हें लगा कि ये कॉन्सेप्ट महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा सकता है, और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और प्रोडक्ट का नॉलेज उन्होंने लेना शुरू किया और लोगों को अच्छा करना शुरू किया। तो जब हम लोगों को अच्छा करते गए तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, और उसके बाद उन्होंने महिलाओं का एक ग्रुप तैयार किया जिसमें बहुत बेहतरीन तरीके से टीम का संचालन कर रही हैं, और वर्तमान में वो अभी टीम लीड पर हैं। फास्ट ट्रैक लगातार वो कंटिन्यू कर रही हैं, जिसके कारण मैडम को भी लगातार ट्रेनिंग्स मिल रही है, क्योंकि टारगेट अगर आपने पूरा किया तो ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी। छत्तीसगढ़ में ही अगर एक दूसरा नाम ले तो अनीता साहू मैडम है, जिन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। वो दुबई अचीवर हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने बहुत ही मेहनत से काम किया, दुबई अचीव किया, और उसके बाद बहुत सारे फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग उन्होंने लिए। आगे बहुत सारी जगहों पे घूमने का उन्हें मौका मिला, और इसी सिलसिले में जयपुर में उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो काम अगर हम करते हैं तो सम्मान हमारा इंतजार कर ही रहा है। बस हमें ईमानदारी से अपने काम को लगातार अंजाम देते जाना है। अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। उसके बाद लक्ष्मी श्रीवास मैडम की अगर बात करें तो जांजगीर चांपा से हैं, जिन्होंने अपने कैरियर को बहुत अच्छी ऊंचाई पर ले गए। वो भी फास्ट ट्रैक लगातार कर रही हैं और लगातार सिस्टम में बनी हुई हैं। उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन आप बिजनेस से बाहर ना हो, बस यही एक शर्त इस नेट सर्फ में सफलता के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियों से हम लोग बच नहीं सकते। ये हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है महिलाओं के लिए, कि हमें परिवार को देखते हुए इस बिजनेस को रन करना होता है। दूसरी चीज ये है कि आर्थिक हमें परमिशन नहीं होता कि हम अपना पैसा कहीं से उठा के लाएं और इस बिजनेस में लगा दें। जो वास्तविक बिजनेस है वही महिलाएं करती हैं। इसलिए महिलाओं का बिजनेस जो है स्थायी और सही होना बहुत सही होता है, और इसलिए महिलाएं भले थोड़े धीरे धीरे प्रगति करें, लेकिन उनकी प्रगति जो है, सफलता जो है, वो स्थायी रूप में कन्वर्ट होती है। तो ये चैलेंज तो हमेशा रहेगा ही, और इस चैलेंज के साथ जब आप सफलता को हासिल करते हो तो आपकी कहानी बनती है। अगर आपको सब चीज आसानी से यूं ही मिलता गया, अपलाइन आपके काम करते गए, बाकी सब लोगों ने टारगेट पूरा किया, तो आपको वो प्राउड फील कहाँ से होगा कि मैंने क्या किया। और हम चाहते हैं कि हमारा नाम हो। पैसा जब मिल जाए तो दूसरी ख्वाहिश होती है कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। तो जब तक आप कुछ करोगे नहीं टीम के लिए, सिस्टम के लिए, लोगों के लिए, कोई आपको जानेगा नहीं। और तब आपको लगेगा कि मेरा इतना टारगेट होता है, मैं टीम लीड हूँ, मैं टीम हेड हूँ, मुझे कोई सम्मान देता नहीं। तो सम्मान कभी भी मांगा नहीं जाता, वो अपने कर्मों से हासिल किया जाता है। तो आप अभी काम करने में उस तरह की शिद्दत दिखाइए, उस तरह का जुनून दिखाइए, लोग आपको जानेंगे। तो लक्ष्मी श्रीवास मैडम ने भी वही किया। उन्होंने अपने काम को बहुत बखूबी से निभाया। इसी तरह से बिंदु विश्वकर्मा मैडम हैं। उन्होंने प्रेगनेंसी की बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है। वो डॉक्टर नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने नेचरामोर के प्रयोग से बहुत सारी महिलाओं को अच्छा किया, और 100 से ज्यादा प्रेगनेंसी उन्होंने दिया लोगों को, जिनके घर में खुशियां नहीं थी, किसी तरह की दिक्कत थी, उनको इस नेचरामोर के माध्यम से दिया। वंदना साहू मैडम एक डॉक्टर हैं, और उन्होंने 400 प्लस प्रेगनेंसी इस सिस्टम के माध्यम से दिया। वंदना मैडम आज भी कहती हैं कि अगर ये नेट सर्फ नेचरामोर नहीं हो तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूंगी। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है महिलाओं के लिए, कि महिलाओं की सेहत के लिए ये बेहद जरूरी। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट हैं, चूंकि मैं महिला हूं तो मुझे नेचरामोर बहुत ज्यादा दिल से पसंद है, और मैं उसका सेवन रोज करती हूँ। तो बार बार नेचरामोर मेरे मुंह से निकलेगा ही। और बायोफिट में भी मैं काम करती हूँ। बायोफिट के प्रोडक्ट, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, ब्यूटी के प्रोडक्ट, सभी एक से बढ़कर एक और बहुत रिसर्च के बाद तैयार किए गए हैं। तो इसमें नो डाउट किसी भी तरह का कोई भी
रिजल्ट के बारे में शंका नहीं है, बस हमें सही ढंग से उसको प्रमोट करने आना चाहिए। लक्ष्मी साहू मैडम है, राजनांदगांव से लक्ष्मी श्रीवास मैडम है, और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने आप को प्रूफ किया और नेट सर्फ में एक नाम कमाया। तो अस्मिताओं का भविष्य यहाँ बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छा है, और बहुत ही कैरियर इसमें बहुत ही उज्जवल है। यहाँ पर आपका पैसा कोई दूसरा ले नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो जिंदगी क्या है? जिंदगी एक फैसला है या समझौता है। डिसाइड आपको करना है कि आप जीवन में फैसला लेते हैं या समझौता करते हैं। जैसे आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे नेट सर्फ करना है, तो ये आपका फैसला है। अब इसके बाद आप अगर पीछे नहीं हट सकते। एक बार फैसला लेने तक आप आजाद हो, लेकिन जैसे ही आपने फैसला ले लिया कि मुझे नेट सर्फ से नाम बनाना है, कैरियर बनाना है, पैसा बनाना है, घूमना फिरना है, सेहत अच्छा रखना है, अच्छे लोगों की संगति करना है, तो अब आप पीछे नहीं हट सकते। और अगर आप पीछे हट गए तो फिर आपने फैसला ही नहीं लिया था। तो इसीलिए फैसला लीजिए या जीवन को समझौता करिए। बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे जो उम्र दराज हो चुके होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक मौका मिला था इस तरह का, ऐसा करने का, लेकिन मैंने नहीं किया। आज मुझे अफसोस होता है। तो ये अफसोस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेट सर्फ पूरे जीवन भर के लिए है और नो रिटायरमेंट है। मुझे अक्सर वो काम करने अच्छा लगता है जहां पर रिटायरमेंट ना हो। कि अक्सर लोग किसी काम को करते हैं और एक समय के बाद जब वो स्वस्थ रहते हैं, काम को कर सकते हैं, फिर भी उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। उस समय उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं रहती है। वो मेंटल रूप से भी थोड़े से डिप्रेस होते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, फिर उसके बाद भी मुझे रिटायरमेंट कर दिया गया। लेकिन महिलाओं का कभी रिटायरमेंट नहीं होता, किचन से, घर से। और उसी तरह का ये काम है नेट सर्फ, जो जीवन पर्यंत आखिरी क्षण तक आप इसको कर सकते हैं। तो ये काम ऐसा है कि अगर आपके अकाउंट में आज आपने शुरू किया, मैं बोलती हूँ चलो बहुत स्लो काम हुआ, 10 साल बाद भी आपके अकाउंट में मात्र 1-1 लाख रुपया आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत स्लो काम हुआ, 1-1 लाख रुपया आता है। अब मुझे बताइए, आपके जो बच्चे हैं वो क्या आपको छोड़ के जाएंगे? बहुत बहुत गहरा प्रश्न है। हम पैसे को कम ना आके, पैसा बहुत बड़ी चीज है। जिन लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, उनके घर का जीवन जाकर देखिए, अद्भुत है। बहुत सम्मान है, बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन जिनके यहाँ नहीं है उस तरह की व्यवस्था, उनके घर के बुजुर्गों को भी आप देखिए। तो ये नेट सर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं को जीवन भर सम्मान और नाम दे सकता है। आपका सम्मान आपके पैसे से भी जुड़ा हुआ है, इस चीज से कोई नकार नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्टिव है, उसके माध्यम से कुछ इनकम आ रही है, तो उसका घर में रिस्पेक्ट अलग होता है। ये घर घर में ही होता है, आप इस चीज को महसूस करिए और उसके बाद अपने फैसले लीजिए। आप डिपेंडेंट पूरे जीवन भर रह सकते हैं, आपका फैसला है कि आप निर्भर रहें आपके पति के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, या आपको अगर भगवान ने पैदा किया है तो आप अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट बनने का सबसे बेहतरीन और बंधन फ्री अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो नेट सर्फ ही है। बंधन फ्री भी है, सामंजस्य के अनुसार इसको किया जा सकता है। घरों से करने वाला काम है, आपको किसी के घर में यहाँ पे जाना होता है, तो बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छा काम है। लोग दूसरा जो महिलाओं के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज आता है जो उनकी भावनाओं से रिलेटेड है। जैसे लोग बातें करते हैं और जब हमें इन बातों को सुनने की आदत नहीं रहती, या हम उस चीज में इन्वॉल्व नहीं है और ऐसी कुछ बातें हमारे लिए कही जाती हैं, ये स्वाभाविक है। क्योंकि महिलाएं जब भी घर से बाहर निकलें तो उनको आरोप सुनना ही पड़ेगा। आरोप निराधार रहेंगे,
उसके बावजूद आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन आरोप सुनने के बाद आपको तय करना है कि आप उस बात को हाँ स्वीकार करते हैं या ना। अगर आपने सोचा कि ये तो मेरे लिए गलत बात है, तो वो गलत बात है। और अगर आपने स्वीकार कर लिया, अगर सारे लोग ऐसा ही बोलेंगे तो मेरा कौन सम्मान करेगा? तो आपका सम्मान, मैं आपको अभी बता देती हूँ, आपका सम्मान आपके अपने अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर लोग तो पल पल बदलते हैं। आज आपके पास कुछ नहीं है, आपको दुनिया भर की बातें सुनाएंगे, लेकिन कल आपके अकाउंट में लाख रुपए महीने का आने दो, आप किसी की भतीजी बन जाओगे, किसी की फेवरेट सहेली बन जाओगे, किसी की बहुत अच्छी बहू बन जाओगे। तो सम्मान तो पल पल बदलता है महिलाओं का। आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना सम्मान अपनी दृष्टि में कैसा चाहिए। अगर आप अपने लिए सम्मान चाहते हैं तो ये नेटसर्फ बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लोग तो बोलेंगे ही। इसके ऊपर एक थोड़े सी दो लाइन है। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा। जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। अगर हमारी कर्म, हमारी भावना और हमारा रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। तो ये जीवन है, यहाँ पर कोई चीज फिक्स नहीं है। सम्मान पल पल बदलेगा, लोगों के विचार पल पल बदलेंगे। मैं अपनी ही बात सुनाती हूँ। जब मैंने इस काम को शुरू किया तो मैंने जब शुरुआत किया तो बहुत सारे लोगों ने यही बोला, और किस चीज की कमी है भाई, डॉक्टर साहब को सब चीज तो है, कितना हाय हाय करेंगे, क्या उनको इतना लगा हुआ है। मतलब लोग तो बोलते ही हैं। 2-3 दिन 4 दिन मैंने लगातार गाड़ी से ड्राइवर के साथ मैं जब निकली, कुछ लोगों ने बोला चाची रोज रोज कहाँ जाते हो। तो लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन वही लोग आज 3 साल के बाद क्या कहते हैं, भाभी आपने बहुत मेहनत किया, आप अचीव कर ही लिए। तो देखिए पल पल लोगों के विचार बदलते हैं, तो इसीलिए लोगों की बातों पर कभी भी मत आइए। आप अपना विचार रखिए और अपने हिसाब से सोचिए कि मुझे मेरा जीवन कैसा चाहिए। और मैं कहती हूँ वर्तमान के लिए कभी भी काम मत करिए, हमेशा भविष्य को देखिए। आज आपके पास जवान है, मजबूत है, आज आपके पास स्वास्थ्य भी है, लेकिन पैसा नहीं है, तो आप उस पैसे के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन एक उम्र आएगी जब आपके पास स्वास्थ्य भी नहीं रहेगा और पैसा भी नहीं रहेगा, तो समझ लीजिए जीना जो है वो सिर्फ एक इंतजार है कि कब भगवान मुझे ले जाए। जीने की कोई इच्छा यहाँ पर बाकी नहीं रहेगी। और ज्यादा दूर क्या जाए, नट्टू भाई चौहान को ही देख लीजिए, 75 साल की उम्र, बाईपास सर्जरी, और जब वो बोलते हैं तो इतने उल्लास और उत्साह के साथ कि जीवन में किसी भी तरह की कोई नहीं चाहिए। मतलब हर दिन आज मुझे भगवान ले जाए, मैंने अपने जीवन को पूरा जी लिया है। तो हमको जीवन को पूरा जीना है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे नेट सर्फ में ही हैं, जो इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जिन्होंने उम्र के इस पड़ाव तक बहुत बेहतरीन काम किया। लेकिन अगर आज हम उनको देखते हैं तो उन्होंने अपना 20 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 10 साल समय लगाया है। और हम अभी अभी आए हैं और हम अभी से निराश हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। जब तक जीवन है तब तक नेट सर्फ है, ये मेरा फैसला है और मैं इस पर अडिग हूँ। मैं भले स्लो करूं या फास्ट करूं, लेकिन मैं नेट सर्फ को जीवन पर्यंत करूंगी। ये मैं अभी से ही मैंने यहाँ से डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं जब फैसला कड़ा लूंगी तो प्रकृति, ईश्वर, लोग, सानिध्य जितने भी हैं सब मेरा सहयोग करेंगे, क्योंकि मेरा फैसला जो है वो मेरी मदद करता है। तो बस महिलाओं के लिए अगर हम देखें तो नेट सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म मुझे तो नहीं लगता। अस्मिताओं के ऊपर आरोप लगेंगे निश्चित है, लेकिन उन आरोपों से आपको हताहत नहीं होना है। परिस्थितियां कभी भी आपके अनुकूल नहीं रहेंगी, और विषम परिस्थितियों में जब आप सक्सेस होते हैं तो आपका एक ऐसा नाम होता है जो कभी भी मिटाए नहीं मिट सकता। उषा भानुशाली मैडम पहली वो अस्मिता थी जिन्होंने चैलेंजेस को पूरा किया, टारगेट्स को पूरा किया और करोड़पति बनी।
तो उनका नाम सुनहरे अक्षरों से नेटसर्फ के इतिहास में दर्ज हो चुका है। और ऐसा हमेशा जब तक है दुनिया, जब तक नेटसर्फ है, तब तक उनका नाम रहेगा। तो ये करने के लिए ऐसा नहीं कि उनको सारी चीजें पकी-पकाई मिल गई और उन्होंने बड़े आराम से सब चीज़ को पूरा कर लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन जब वो फास्ट ट्रैक की ट्रेनिंग में जाती रही होंगी, तो उनको उन चैलेंजेस से निकलने का रास्ता मिलता रहा होगा और इस तरह उन्होंने धीरे-धीरे इस चीज़ों को पूरा किया। तो जो ट्रेनिंग्स में बताया और समझाया जाता है, हमको उसको हल्के में नहीं लेना है, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करना है और अपने जीवन में, अपने सिस्टम में, अपनी टीम में, अपने व्यवहार में उनको लाना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी, महिलाओं का एक स्वाभाविक गुण रहता है कि वो दूसरों के बारे में पीठ पीछे बात करके डोमिनेट करके अपने आप को ऊपर दिखाने का प्रयास करते हैं। ये एक छोटी सोच का नतीजा है, ये एक व्यवहार है। अगर हमें नाम कमाना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो लोगों की कमियों को देखने के बजाय तारीफ की आदत को बढ़ाना पड़ेगा। हर व्यक्ति के अंदर तारीफ है, हर व्यक्ति के अंदर तारीफ है। ईश्वर ने किसी को भी गुणहीन नहीं भेजा है। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ तो खास बात है। कोई हँसमुख है, कोई दिलदार है, कोई बेहद बेहद मददगार है, लेकिन सबके अंदर कुछ न कुछ है। हमें उन चीज़ों की तारीफ करना है और तारीफ की जब हम आदत डालते हैं, तो हर व्यक्ति हमें अच्छा लगने लगता है और जब अच्छा लगने लगता है, तो हम बी पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगते हैं। कभी भी किसी को भी नीचे गिरा के या पीठ पीछे किसी की हंसी उड़ाकर हम अच्छा नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे अंदर दोनों हैं। हमको पता है कि हम सामने में रहेंगे तो अच्छा बोलेंगे और पीठ पीछे रहेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे। तो आपसे ज्यादा बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। तो लोगों की हंसी उड़ाना अच्छी बात नहीं है। उनकी तारीफ या उनके गुणों से कुछ सीखने की कोशिश करना अच्छी बात है। तो बातें करिए, लेकिन नेट सर्फ की करिए। बातें करिए, नेट सर्फ के प्रोडक्ट की करिए। बातें करिए, नेट सर्फ के समाधान सॉल्यूशंस की करिए। बातें करिए, नेट सर्फ में आगे बढ़ने के बारे में। बातें करिए, नेट सर्फ के टारगेट को पूरा करने के लिए। बातें करिए, नेट सर्फ से टूर करने के लिए। बातें करिए, नेट सर्फ से हम जीवन पर्यंत बहुत बढ़िया जीवन जिए, इसके लिए बातें करिए। तो बातें तो करना है, लेकिन हमको डिसाइड करना है कि हम बातें किस तरह की करते हैं और कैसी करते हैं। अगर हम इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन ये बिज़नेस अगर हम अपलाइन का सोच के बैठे हैं, तो कामयाबी दूर-दूर तक नहीं आएगी, पहला चीज़। दूसरा है, अगर मैं इसमें कामयाब होना चाहती हूँ और महीने के महीने अगर मैं 3,000, 5,000, 10,000 इतने का भी सामान सेल नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। अगर आपके अपलाइन किसी सुधार के बारे में आपको बता रहे हैं, तो उसको बिल्कुल भी अन्यथा ना लें और दिल से ना लें। अगर आपने दिल से लिया, तो सुधार की संभावना पूरी तरह से खत्म। कोई भी अपलाइन आपको परेशान करके, आपको इरिटेट करके, आपको नीचा दिखा के, आपकी कमियाँ सुना के, आपको छोड़ना नहीं चाहता। वो आपको लेके आगे चलना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि यहाँ पर ये चीज़ हमको करना पड़ेगा। और अगर हमने उसको अपने दिल पर ले लिया कि आप मुझे ही बोलते हो, दूसरों को नहीं बोलते हो, तो ये शायद हमारे लिए गलत होगा। क्योंकि हर अपलाइन अपने लाइफ़लाइन को बहुत आगे बढ़ते देखना चाहता है। क्योंकि हर माँ-बाप अपने बच्चों को अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ये एक स्वाभाविक गुण है और यही स्वाभाविक गुण यहाँ पर भी है। अपलाइन हमारी बेहतरी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। मुझे याद है आज भी टीकम सर बहुत सारी चीज़ें मुझे शुरुआती दौर में बोलते थे कि मैडम ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैं अक्सर बोलती थी, नहीं सर ये क्यों करेंगे, वो क्यों करेंगे? ऐसा नहीं है कि मैंने विरोध नहीं किया। मैंने भी टीकम सर का बहुत बार विरोध किया कि ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन उनके मार्गदर्शन से मुझे जो आज उपलब्धियां मिली हैं और कामता सर के मार्गदर्शन से जो सफलता की सीढ़ियों पर मैं एक-एक कदम चढ़ रही हूँ,
तो आज समझ में आता है कि मुझे लगता था ये उनका बिज़नेस है, वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए मुझे बोलते हैं, आप 1 लाख का टारगेट करो, आप 2 लाख का टारगेट करो। आज मुझे लगता है अगर मैंने टारगेट किया तो उसका पे आउट तो मुझे मिला है, उसका सम्मान तो मुझे मिला है, उसका ट्रेनिंग तो मुझे मिला है, तो सारी चीज़ तो मुझे ही मिली है। तब मुझे अब धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि हम अपने लाइफ़लाइन को जितना आगे बढ़ाएँगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम लाइफ़लाइन को खींच के एक सीढ़ी ऊपर करते हैं, तो हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों का जो सफलता का संबंध है, वो एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपका लाइफ़लाइन एक सीढ़ी नीचे उतरता है, तो आप भी एक सीढ़ी नीचे उतरते हैं। तो आप मुझे बताइए कि हमें आगे बढ़ना है कि नीचे उतरना है? तो ज़ाहिर-सी बात है सबको आगे बढ़ना है। जब सफलता मिलती है तो सब चीज़ अच्छा लगता है, कोई किसी की कमी दोष कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब असफलता मिलती है, तो लोग एक-दूसरे के ऊपर दोषारोपण शुरू करते हैं। तो ये दोषारोपण ना करें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें क्योंकि सभी का ये कॉमन बिज़नेस है और एक-दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि लाइफ़लाइन की वजह से बिज़नेस हो रहा है, तो लाइफ़लाइन हज़ारों पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन अपलाइन गॉड गिफ्टेड है, वो जो हैं, वही हैं। तो हमें अपलाइन का पूरा सम्मान करते हुए, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए, उनकी बातों के मर्म को समझते हुए, हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें आगे बढ़ाने वाला अपलाइन ही है। ये हमारी गलतफ़हमी है कि हम लाइफ़लाइन से आगे बढ़ते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। लाइफ़लाइन सपोर्टिव है, लेकिन अपलाइन के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो अगर इस बिज़नेस में हमें कामयाब होना है, तो आप अपना स्वयं का टारगेट रखिए कि चाहे जो हो जाए, मुझे 10,000 से नीचे बिज़नेस नहीं डालना है, मुझे 30,000 से बिज़नेस नीचे नहीं डालना है, मुझे 50,000 से नीचे बिज़नेस नहीं डालना है। ये टारगेट आप स्वयं रखें और जो आप रखें, उसको आप पूरा करें। किसी और के लिए इंतज़ार ना करिए कि वो आके उसको पूरा करेगा। तो अभी हमारा मैन पार्ट का टारगेट है, जिसमें 60,000 का अगर हम बिज़नेस करते हैं तो हमारा हो सकता है। अगर अपलाइन के साथ आप लोग बैठते हैं तो टारगेट्स के बारे में बातें हो सकती हैं और टारगेट्स ऐसे हैं कि अगर करना चाहो तो 2 दिन में हो जाता है। ये मैंने बहुत सारे टारगेट्स उसी तरह से किए हैं, तो मुझे लगता है कि टारगेट्स के लिए दिन, महीना, साल नहीं लगता। आपका एक संकल्प और एक जुनून लगता है। संकल्प और जुनून अगर हो गया, तो टारगेट मिनटों में पूरा हो सकता है। तो महिलाओं के लिए मैं एक बार फिर कहूँगी नेटसर्फ बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर और बहुत ही सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म है और हमारी ज़रूरतों के हिसाब से है। हमारी ज़रूरतें हैं कि हम समस्याओं का समाधान चाहते हैं। इसके सारे प्रोडक्ट सिर्फ़ समाधान प्रस्तुत करते हैं और सभी प्रोडक्ट रेट वाइज़, क्वालिटी वाइज़ अद्भुत है, यूनिक है और इसके जैसा कोई नहीं है। पूरी तरह से लीगल है कंपनी, सारे काम बहुत ही कानूनी तरीके से होते हैं, तो हमारा करियर, हमारा भविष्य पूर्णतः यहाँ पर सुरक्षित है। बातें बहुत सी हैं और अभी मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मुझे इस मंच में बोलने का मौका दिया उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे भी इसी तरह से हम आपस में बातचीत करते रहें, ऐसा मैं अपेक्षा रखती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्कार। बहुत निर्मला बहुत हाँ, ओके मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अस्मिता लीडर मैम, जो आपने आज हमें यहाँ हम महिलाओं का क्या स्थान है और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसके बारे में आपने बहुत ही विस्तार रूप से जानकारी दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बीबी टीम की ओर से आपको थैंक यू सो मच मैम। तो मैं धन्यवाद।